यस एवरीबॉडी, अनन्या एकेडमी के सौजन्य से जो कोर्सेज की बात चल रही है हमारे आपके बीच में, उसमें आज CGL, CPO, बैंक PO कंपटीशन में इंग्लिश का जो रोल है उन सारे बिंदुओं पर लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। एक्सपर्ट इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज जयशंकर मिश्रा। गाइज, इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश के कई क्रम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि आपको किस सिलेबस के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश ग्रामर को हैंडल करना है, जिनमें से किसी भी कंपटीशन में कि जितना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा या जितना बता दिया जाएगा वो किसी भी कंपटीशन में आपके लिए उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा, वेरी क्रूशल रोल। अभी तक आपने जो वॉच किया पॉइंट, उसमें सिलेबस पे मैंने लेक्चर दिया कि आप जो, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जैसे मैंने यहाँ संकेत किया हुआ है, SSSC के CGL, CPO है, CPF है, बैंक PO है, CSAT में IS और TCS का जो पॉइंट है, क्योंकि इसमें तो कंप्रीहेंशन का रोल है। तो कंप्रीहेंशन आपके इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन यू कैन फाइंड आउट। अब जैसे इसमें CDS है, यस जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट हियर, CDS है। NDA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये प्रारूप बहुत अच्छा होगा। यानी मैंने ऐसी कोशिश की है कि आप एक प्रोसेस से जुड़िए और आप जितने कंपटीशन हैं भारत के, वो सारे कंपटीशन में आप बड़े अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। यू कैन स्पेशली हैंडल द सिचुएशन वेरी एग्जैक्टली एट ऑल एंड वेरी शार्प मोमेंटम इन द शार्प एक्टिवनेस एट ऑल। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कुछ पार्ट्स में इंग्लिश के प्रोसेस को बांट दिया है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, और भी जरूरत पड़ेगी मैं कुछ सेक्शन बढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने सेक्शन A में आपको बताया कि सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, इस प्रकार की चीज़ें स्टडी की जाएंगी। उसके लिए आपको प्रारूप दिया जाएगा और वर्ड पावर की बहुत बड़ी भूमिका है। द वेरी क्रूशल रोल ऑफ द वर्ड पावर यू कैन फाइंड आउट इन दैट वे। यानी जितनी आपकी स्टडी लैंग्वेज की होती जाएगी, जितना आप उसको पढ़ते जाएंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, वो लैंग्वेज आपके लिए बहुत बेहतर होता जाएगा। ये इस बात को बहुत ज़्यादा समझना होगा आपको। जितना स्टडी आप करते जाएंगे, जितना पढ़ते जाएंगे, इसलिए मैंने आपको शुरुआती कुछ लेक्चर्स में न्यूज़पेपर के लिए भी बताया कि आप उस पर स्टडी से जुड़ जाइए। और न्यूज़पेपर की जो एक टेक्निक है पढ़ने की, उसमें जो उसकी जो हेडलाइंस होती हो प्रेजेंट टेंस में होती है और उसको समझा पास्ट टेंस में जाता है। इस टेक्निक को आप जब जान लेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आसानी से आने लग जाएगी। और वर्ब टू बी का जो रोल होता है, वर्ब टू बी इस मीन्स कहीं भी वर्ब टू बी अगर लिखा है तो जान लीजिए इज एम आर वाज वर का संकेत है वो। अगर वर्ब टू बी का प्रयोग आप देखेंगे उसमें तो काफ़ी इग्नोर रहता है। तो आप सोचते हैं कि देखिए ग्रामर का यहाँ पर प्रयोग अच्छे ढंग से नहीं किया गया, तो इसलिए न्यूज़पेपर में आप जो अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं निकलता, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, आप सोचते हैं समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप उसकी टेक्निक जान लेंगे तो उसके कुछ प्रारूप जान लेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। एक लेक्चर मैं उस पर भी दे दूंगा आपको कि किस प्रकार से आप उसको हैंडल करेंगे। केवल हिस्ट्री बेसिकली स्पेशली इन द न्यूज़पेपर से राइटिंग, न्यूज़पेपर स्टडी एट ऑल। तो जैसे द इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो ऐसे न्यूज़पेपर हैं उनको आप इस रोल में ले सकते हैं। इसलिए आपकी कंप्रीहेंशन की जो स्थिति है बड़ी अच्छी हो जाएगी। कंप्रीहेंशन जितना बढ़िया, चूंकि अंग्रेजी की समझ जब आपकी बढ़िया हो जाएगी तो आप कंप्रीहेंशन को हैंडल कर पाओगे।
तो इस पर आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात पूरी समझ रहे हैं, पूरे उस प्रकरण को समझ रहे हैं। यू आर जस्ट स्पेशली गेटिंग व्हाट आई एम पॉइंटिंग इट आउट एक्चुअली हियर। तो अभी जो हमें डिस्कस करना आपसे इस बात को लेकर के, कभी कभी क्या करते हैं कि हम जिन रूल्स को जानते रहते हैं लेकिन उसको भी हम अप्लाई नहीं कर पाते, उसके एक प्रारूप के रूप में हम पढ़े नहीं रहते, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। तो आज मैं कुछ उसके छोटे पहलुओं पे बात करूंगा आपसे, और उनकी बड़ी भूमिका है इसमें। तो मैंने उस दिन आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो सिलेबस को लेकर के, यानी वर्ड पावर को, और इसके बाद में आपको बताया गया कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है आपको, उस पर चर्चा की गई है और क्या क्या चीज़ें उसमें से आनी है, और कुछ एग्जाम्पल्स दे करके आपसे डिस्कस किया। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस को, ये देखिए, जो हर कंपटीशन में एक अलग अलग रोल है उसका जो पूछे जाने की संभावना रहते हैं, और ये बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी इनका रोल सब जगह है, एवरीवेयर एल्स। और बैंक पीओ में तो इंग्लिश का बड़ा अच्छा रोल है, और उसमें जब आप बेहतर तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली स्पेशली वेरी गुड सर्विस इट इज। सीपीओ सीजीएल में देखिए वो 200 क्वेश्चंस मेंस में है उसके आपके, और एक डेफिनिट टाइम, निश्चित समय में उसको आपको सॉल्व करना है, इसलिए स्पीड भी आपको आनी है। यानी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंडियंस एंड फ्रेज, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सबको करते हुए आपको अपनी एक स्पीड मेंटेन करनी होगी ताकि आप उस पॉइंट तक अपने आप को पहुंचा सको। तभी मैं जैसे सेंटेंस है आपका जो मेंशन किया गया है, ये इसको स्पॉटिंग एरर के अंतर्गत रखते हैं। स्पॉटिंग एरर वो लगभग सभी कंपटीशंस में है, अगर जहां नहीं भी है तो उसके लिए जान लीजिए आपका जो ग्रामर का बोध हिस्से होगा उसमें आपके प्रयोग में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट यहां पे मेंशन है इसको हम स्पॉटिंग एरर कहते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, ओके, दैट इज पॉइंट। अब इसमें सेंटेंस है आपका, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए क्वेश्चन तो दे दिया गया, अब आपको इसमें से ये चूज करना है, ए बी सी एंड डी पार्ट है। ए बी सी जो लिखा गया है, जिसका मतलब ये आप समझ गए होंगे पढ़ते हुए लेक्चर में, ड्यूरेशन स्पेशल लेक्चर मैंने इससे संकेत किया है, आई हैव इंडिकेटेड दैट कि किसी पार्ट में मान लो सेंटेंस जो है ए पार्ट में एरर है तो ए आप चूज करेंगे, या ए को आप ब्लैक करेंगे अपने उस एग्जाम के उस रिपोर्ट पे या उस मार्क पे जहां पे आपको टिक करना है। यदि बी पार्ट है तो बी, सी पार्ट है तो सी। अगर मान लो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो नो एरर नंबर डी, उस पार्ट को आप हैंडल करोगे। अब जरा सेंटेंस की पोजीशन देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक लिखा हुआ है। जब आपको सामान्य ग्रामर का बोध हो जाएगा, जब आप पढ़ेंगे, जैसे नाउन है, नाउन जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सम नाउन्स सीम प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल है लेकिन मीनिंग सिंगुलर होती है, और कुछ नाउन्स कैसे हैं जो सम नाउन्स सीम प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल है लेकिन मीनिंग सिंगुलर है। अब जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इनिंग्स है, ये सब क्या है, देखने में प्लूरल लगा है लेकिन मीनिंग क्या है, सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर चीज है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। इन पर हम डिटेल में टॉपिक के ड्यूरेशन में बात करेंगे आपसे। जैसे नाउन की टॉपिक शुरू करूंगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो टॉपिक चलेगी, तो उसमें नाउन के उस बेसिक स्ट्रक्चर पर चलेंगे तो आपको बताते चलेंगे कैसे आप उसको हैंडल करोगे। तो लेकिन जो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे,
चूंकि गुलिवर्स ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, बुक का नाम है, तो स्वाभाविक है सिंगुलर है वो सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये प्लूरल का संकेत कर रहा है, इट्स इंडिकेशन ऑफ द प्लूरल, दैट्स वाई सेंटेंस बी एक्चुअली यू फाइंड एब्सोल्युटली द एरर। यहाँ पे सेक्शन बी पे यानी पॉइंट नंबर बी पे आप टिक करोगे, यानी आप उसको जो ब्लैक करोगे या फिलअप करते हैं तो उसको हैव टू डू द सो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट इज एट ऑल। ओके, तो पूरा आंसर इसका होगा गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंडीड है, यस राइट, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक एट ऑल। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन की वेरिएशन को, इस क्वेश्चन की विविधता को आपने बड़ी बारीकी से समझ लिया होगा कि कैसे ये चीज हैंडल की गई, हाउ स्पेशली इट हैज बीन हैंडल्ड इन दिस वे। जरा देखिए, इसी से आप पूरे ग्रामर की इस पोजीशन को बड़े ही बारीकी से आप समझ सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हो। सेंटेंस है इधर परमीत आर ज्योति हैव डन द क्राइम, ये सेंटेंस है। अब जब देखो इधर आर निदर नार आर, ये जो कुछ ऐसे प्रारूप हैं, यू हैव टू थिंक वेरी एग्जैक्टली दैट गाइस। जैसे सेंटेंस में आपके दिया गया इधर आर है, ये पेयर्स के कंजंक्शन है गाइस, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो जोड़े में कंजंक्शन प्रयोग में लाए जाते हैं। ओके, इधर आर है, निदर नार, यस निदर नार है या आर है, जिसे वर्ड्स आपको मेंशन किए गए। ये कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो आपके एसएससी का हो या मल्टीटास्किंग का हो या एमटीएस का, सब कुछ वहां पे संकेत नहीं मैंने किया है। आई हैव मेंशन दैट सो इन द वेरी एग्जैक्ट फॉर्मेट, इन वेरी एग्जैक्ट वे। तो इसमें ये चीज बहुत अच्छे से देखने को है कि जो प्रारूप यहाँ पे आपको इधर आर निदर नार आर, इनके एग्जाम्पल्स आपको जरूर मिलेंगे एवरीवेयर एल्स। सीडीएस में पूछा गया है स्पॉटिंग एरर के ड्यूरेशन के दौरान, वेरी एग्जैक्टली यू कैन गेट दैट। सो इसमें जो पॉइंट आउट किया गया इधर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम, अब इसके लिए प्रोसेस क्या है, ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर जब आप पढ़ेंगे वर्ब की टॉपिक पे आप आएंगे, प्रोनाउन की टॉपिक पे आएंगे, तो उसमें भी आप ये सब चीजें आप मेंशन करोगे, देखोगे। लेकिन एक सीधे तौर पे आपको बताता चलूं, इधर आर निदर नार या आर से जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर जुड़े हैं तो आगे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, वहां प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे यहां पर। लेकिन देखिए बात क्या हो गई, इधर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम, तो यहाँ पे जो हैव लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये हैज होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे जो हैव है उसका इंडिकेशन गलत है। यहाँ नंबर सी इट इज द राइट ऑप्शन, यू हैव टू पॉइंट आउट, नंबर सी में एरर पाया गया। ओके, तो दिस इज द गुड चॉइस यू कैन यूज। यहाँ मैंने टिक किया हुआ है, लेकिन अब टिक का प्रोसीजर नहीं है, वहाँ आपको ब्लैक करना है, उस पूरे उस गोले को जो है वो वहाँ पे भरने फिलअप करना होता है। मैंने तो आपको संकेत के लिए केवल दिया हुआ है, यू हैव टू फिल अप द पॉइंट। आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। अब देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस है, इट्स वेरी इजीएस्ट वे। बिटवीन वर्ड है, देखो बिटवीन और अमंग ये दोनों बीच की इंग्लिश है। दो लोगों के बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, वो अमंग, अमंगस्ट है, अमंगस्ट भी जो है वो उसी की इंग्लिश है, अमंग का अमंगस्ट भी होता है। वो जो इंग्लिश के कुछ दौर में अमंगस्ट भी यूज करते रहे हैं, यू हैव यूज्ड स्पेशली द अमंगस्ट वर्ड। तो ऐसे पॉइंट पे गाइस जो बिटवीन है दो लोगों के बीच के लिए, और अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंज बिटवीन 2 गर्ल्स, डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंज अमंग 5 बॉयज। अब देखिए ये प्रारूप हुआ,
अब वहीं पे जो कोई एरर करना होता तो उसी को कुछ प्लस माइनस इधर उधर कर देते और आंसर की पॉइंट पे यू कैन गेट दैट, सो वेरी एग्जैक्ट वे। और एक बात और समझनी है यहाँ पे वेरी शार्पली, यहाँ पे जो बिटवीन है तो पॉइंट आउट क्या किया गया, आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून है। यस, यहाँ जो प्रीपोजिशन का पॉइंट है जो बिटवीन 12 मई टू 12 जून, तो बिटवीन के बाद जो जोड़ने की पॉइंट वहाँ पे आई, वहाँ पे एंड का प्रयोग होता है, यानी जो यहाँ पे टू लिखा हुआ है वो एंड का प्रयोग कर देंगे। दिस इज वेरी एब्सोल्यूट वन, वेरी सिग्निफिकेंट आंसर यू गॉट इन दैट वे। यस एवरीबॉडी, ओके। अब देखिए, इट मीन्स एक्चुअली यू कैन फाइंड आउट दिस प्रोसीजर इन द पॉइंट नंबर सी। ओके गाइस, इस प्रकार से आप आंसर को देते चलेंगे, आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, तो आप हर जगह कम्युनिकेट होते जाओगे। ये ऐसा प्रारूप, एक ऐसा रूल है जो आपको कई जगहों पे काम देगा। स्पॉटिंग एरर भी वही है, इनकरेक्ट टू करेक्ट भी है। यस, यू कैन गेट दैट, सो। और ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स में भी यूज में, यानी 4 पॉइंट्स यू कैन अडॉप्ट थ्रू दिस। ये बात समझनी है। अब देखिए, द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड वार, जो नेक्स्ट सेंटेंस यहां पे दिया गया। अब आपको यहां पे समझने की जो जरूरत है, आप वॉइस की टॉपिक जब उठा के देखेंगे तब बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये वाले इस पॉइंट को, नंबर 4 जो पॉइंट है वो वॉइस पर बेस्ड है, लेकिन अलग अलग जगहों से देखिए कितनी वेरिएशन है, कितनी विविधता है उसमें। व्हाट वेरिएशन स्पेशली यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे, वेरी एग्जैक्ट वे। तो यहां पे देखिए जो लिखा हुआ सेंटेंस है, द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड वार है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यस, यहां पे देखिए वाज मर्डर वर्ड है, वाज मर्डर्ड, ए पॉइंट आउट होना चाहिए यहां पे। तो नंबर बी इज द राइट चॉइस एंड यू हैव टू स्पेशली चूज द नंबर बी। ओके, इसी क्रम एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, ताकि आप दिक्कत में न आए। तो एक तरीके से पॉइंट्स ऑफ मतलब इस पर 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, तो हम उसको बात करते हैं। वी कैन गेट मेनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, समझ लीजिए। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये चीजें आपको किसी न किसी कंपटीशन, कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें इस मॉडल के क्वेश्चन टच नहीं किए जाते हों, इसलिए मैं इस पर ज्यादा अपील कर रहा हूं। मेनी अ मैन, मेनी अ जहां पे प्रयोग हुआ, मेनी चूंकि प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहां मेनी के साथ एक का जो प्रयोग है तो उसको ध्यान रखिए। मेनी अ मैन हैव है जो वर्ड जो दिया गया है, मेनी ए के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर में प्रयोग में लाई जाती है, तो दैट्स वाई मेनी अ मैन हैव है तो क्या हो जाएगा, यहां पे आप हैज का प्रयोग कर देंगे। तो नंबर ए पार्ट पे आपको हैंडल करना है, नंबर ए पार्ट को आपको डिस्कस में लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स। अब देखिए प्रोनाउन के टॉपिक से मेंशन कर दिया गया। अब जैसे दे दिया गया, अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम टेट वगैरह में, आपके सी टेट में, सुपर टेट में इस प्रकार के क्वेश्चन टच किए जाते हैं। जैसे सेंटेंस दे दिया गया, वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स लिखा गया, जैसे मान सेंटेंस है ये सपोज, तो वहां पे ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन टच कर लेगा, चेक आउट और पॉइंट्स आउट द प्रोनाउन इन द रिमेनिंग सेंटेंस। दे दिया गया कि वन व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इट इज, वन किस प्रकार का प्रोनाउन है, 4 ऑप्शन दे दिए गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो अब आपको ये जानना है, जब प्रोनाउन से आप स्टडी कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होगा नहीं, क्योंकि जिसमें सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव है नहीं वो, दैट्स वाई स्पेशली दोनों ऑप्शन नहीं होंगे वो, पर्सनल प्रोनाउन भी ये नहीं है,
इंडिफिनिट प्रोनाउन, वन कोई निश्चित तो है नहीं, तो दैट्स वाई स्पेशली वन इज इंडिफिनिट प्रोनाउन। और अगर आपके वाक्य की शुरुआत यहाँ पे वन शुड लुक आफ्टर है, देयर पेरेंट्स है, तो गाइस यू शुड थिंक दैट। सो यहाँ पे अगर वन है तो बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट देखिए, ये आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ही के लिए अपनी इंग्लिश हिज हो जाती है, सी के लिए अपनी इंग्लिश हर है, आई के लिए अपनी इंग्लिश माई है, वन के लिए अपनी इंग्लिश यहाँ पे वंस का प्रयोग करेंगे लाइक दिस। तो नंबर बी इज द हियर स्पेशली यू हैव टू चूज इट इन द वेरी एग्जैक्ट फॉर्म। one of my friend is returning to India. Next question guys, question number 7 which is especially pointed out here. अब आपको देखना है कि one of my friend लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी हिटिंग one of my friend है। one of के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, one of जो पॉइंट आउट किया गया है, one of हमेशा उसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब होगी सिंगुलर, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत हिटिंग में हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन को मेंशन किया जा रहा है, तो इसलिए आपको सोचने की आवश्यकता है कि वन ऑफ जो वर्ड किया गया, यानी यहां पे क्या होना चाहिए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यानी ये यहाँ पे नाउन जो होगा वो प्लूरल के रूप में मेंशन किया जाएगा। तो गाइस नंबर ए पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे ये फ्रेंड्स वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट। ओके, ये बात आप समझते हुए चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोगों ने जो ये स्टडी किया, ये आपके ग्रामर के कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो सब जगह हर कंपटीशन में, चाहे CDS हो, CPO हो, CGL हो, NDA हो, CPO हो, एवरीवेयर एल्स, इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है, एक अच्छा मॉडल उसका आपके सामने प्रस्तुत है। तो एक एक क्रम को, एक एक डेरिवेशन को, उसको हमें लेकर के आगे बढ़ना है। तो इस प्रारूप को भी हम लोगों ने स्टडी किया, स्पॉटिंग एरर में भी, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी, फिल इन दी ब्लैंक्स में भी, और आपका इनकरेक्ट टू करेक्ट में भी इसका बड़ा अच्छा सा रोल है, एक अच्छा सा पॉइंट है। इसी क्रम को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, वी शैल प्रोसीड फर्दर। तो आज मैंने जो ये लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया, उसमें इस लेक्चर में एक जो भूमिका इसकी रही है वो यही कि आपको बताने की कोशिश है कि आप इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस न करें, कहीं परेशान न महसूस करें। बड़ी भारी भरकम किताबों का बोझ है, मैं बहुत ज़्यादा किताबों के नाम आपको बता करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप केवल जुड़िए, इसके बाद देखते जाइए, जिस तरीके से आपको लेक्चर दिए जाए उन लेक्चर पर अपने आप को मेंशन करिए, इसके बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। क्योंकि जब इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, उनके रूल्स को आप बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिए, तो बड़े अच्छे पॉइंट पे आप उसको हैंडसमली आप देख सकते हो, आप कर सकते हो। तो आवश्यकता आपको इस बात की है कि आप कैसे अपने आप को इन तमाम प्रारूपों को के लिए तैयार करो, कैसे आप उसको लेकर के हैंडल कर सकते हो, बात इसमें ये करने की है। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर जो मैंने सामने प्रस्तुत किया वो इसी पर बेस्ड था। अब आगे के पॉइंट को किस प्रकार से हम लेकर चलेंगे उसकी भी भूमिका आपको दी जाएगी। एक एक लेक्चर के साथ अपने आप को जोड़िए, इसका प्रीवियस लेक्चर है और इस लेक्चर को भी इसी के साथ अपने आप को जोड़ लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कम्युनिकेशन एट ऑल।